चौथी अवस्था को वर्णन की अगर तो वे को शंकराचार्य जिन बड़ू मार्मिक दर्शन कराया, कोई भाग्यवान अगर चौथी अवस्था में अवल जी जाओ तो तय बोलने लगा गात्रम सगुजित गति विगलता भ्रष्टा च दंतावली दृष्टि नश्यते वर्धते बधिरता भक्तम चला लायते वाक्यम नेव शृणोति बांधव जना। गुरुपुत्र जो अस्वस्थान आ गए और अस्वस्थान बोले दुर्योधन तुमने कभी मैं पर भरोसा नहीं करी रे, अगर तुमने विष्णु पिता अपना महा पर तुमने भरोसा करी से अपना प्रधान ब्रह्म बंधु सिर आततायिना गांडीव मुक्ते विसके पुरूपा हरे त्वमाखान एवं पुत्रा। जब ये प्रकार की बात आई बातों तो आज अस्वस्थाना महाराज जी को राज तिलक प्रधान सेनापति को तिलक हुए, लेकिन दुर्योधन बोले सोन तोड़े मेरा मित्र तू ये करी पहले तो पांचों पांडव तो मारी गए मित्र, एक पांडव भी अगर मर जाओ तो मेरे मन में जो आग जगड़ लगी वह समाप्त हुए जाती, मैं कम से कम मनी शांति से मैं मृत्यु तो प्राप्त हो। ये प्रकार की होती है और गुरुपुत्र अस्वस्थाना रथ पर बैठे हैं और पांडवों का शिविर में डाला। यह भगवान बड़ा दयालु भगवान देखी, क्योंकि भगवान चार आचार अष्टावर जन्म भूत भविष्य वर्तमान काल सब जानने वाला परमात्मा और कौन सोची कि आज जो पांडवों का पुत्रों को अंत समय आएगी, भगवान ने लीला करना पांडवों का वास्ता बोला तुम और हम घूमने का वास्ता जाना जो सयाओं में पांडवों का पुत्र से पांडव से उनका पांचों पुत्र जितन शिवाय अब यह अस्वस्था माजी जाना कोई विचार निकलता विमर्श निकलता और जब विचार विमर्श निकलता तो सबका मुख में टक्याना लगे और इतना में अस्वस्था में जादू और पांचों पुत्रों की गर्दन काटी तय और वे अस्वस्था का पात्र जादू हो गए अस्वस्था जो तेरी इतनी बड़ी सहनन के साथ नहीं कर सकी, मैंने एक ही समय पर पांचों की गर्दन काटी लेगी। इतना में दुर्योधन आंखों से देख दो और वो देख दो ये तो पांचों पांडवों की गर्दन सहनी ने, ये तो पांच पांडवों का पुत्रों कुछ वस्त्र वैसे आत्म गलाने आए माताओं बहन बोले है अस्वस्थाना अरे तुमने क्या कर्म करी हमारो परिवार को कोई नहीं कि नष्ट कर ली, हम तो कोई तिलांजलि देने वालों नहीं और इतना मां दुर्योधन का प्राण निकल जाना। गोविंदाय नमो नमः। बोले भागवत भगवान की। मां जो द्रौपदी जो वक्त जानी और देखना कि मेरा बच्चों की गर्दन काटने गर्दन सब गर्दन अलग जो हुई इतना माँ जोर जोर से विलाप कर दी और जब विलाप कर दी तो जोर जोर से रोड लग जाती। इतना माँ अर्जुन महाराज जी औदा और अर्जुन महाराज जी और अर्जुन महाराज जी एक सब लोग रोण लग जाना और रोण का बाद अर्जुन महाराज जी प्रतिज्ञा कर देना कि जैन भी तेरा पुत्रों की गर्दन काटी मैं तेरे को सिर काटी ले लू और ये प्रकार की प्रतिज्ञा करते हैं और भगवान का साथ जो इशारा करते हैं और रथ पर आरोप रखते हैं। भगवान रथ से खींचने लगा और अर्जुन महाराज जी बैठे अस्वस्था को पीछू करने लगा और जब पीछू कर दो माताओं बहुत दूर चल गया अस्वस्था भागने लगे। अस्वस्था का रथ का पहिया निकल गया और वह पैदल हुए। भगवान बोला कि भाई युद्ध धर्म के युद्ध में
हुई अनुकार तू भी पैदल चल। और अब अस्वस्थता मन की कि अब मेरी मृत्यु नजदीक आएगी, तैन क्या करी ब्रह्मास्त्र फेंक दी। और जब ब्रह्मास्त्र फेंकी तुझे ब्रह्मास्त्र पृथ्वी डगमगा लगी और वो अर्जुन का नजदीक होने लगी और अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते, हे जगत का पिता कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्तानां अभयंकर त्वमेको दय्यमानो मे अपरमोतिं संस्कृते। जब मैंने देखे अर्जुन मेरी मृत्यु नजदीक आएगी, भगवान की शरण में जा दो, हे भगवान मेरी रक्षा करा, मेरी रक्षा करा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जो मेरा प्राण से ले लो। और जब ये प्रकार की बात आए तो भगवान बोला कि मेदम सुकृतम वेति देव देवं वदाम्यहम् नष्टं किंचित्तम उपनेनास्ततेजसा। भगवान बोलता है अर्जुन तू किले घबराने लगो, तू भी ब्रह्मास्त्र फेंक। और यज्ञ अस्वस्था मन फेंकी, यज्ञ अर्जुन महाराज जी ब्रह्मास्त्र फेंकी, 20 शस्त्र आपस में जब टकराना माताओं तो पूरी पृथ्वी दिगमगाने लगी, बड़ा बड़ा पर्वत गिरने लगा और समुद्र में बुद्धि गिरेगी। ये प्रकार को बहुत महान काल कुछ समय होगी। और जब ये प्रकार की बात आए तब भगवान आदेश करता, हे अर्जुन अस्वस्था में तू केवल शस्त्र मणि ब्रह्मास्त्र चले सकते, लेकिन तुम तो चले भी सकता और वापिस भी आप ले सकता। तुम पे गुरु द्रोणाचार्य की ये कृपा से और अर्जुन महाराज जी ने अपना तेज का दल, अपना विद्या का प्रभाव से भी ब्रह्मास्त्र अपनों बुलाया और ब्रह्मास्त्रों को जो तेज उस समाप्त हुएगी। और जब समाप्त हुए तो वे का बाद जो अस्वस्थता माँ पकड़ेगी, वे का गला माँ रस्सी बांधी और द्रौपदी का पास ले जाना। और जन द्रौपदी का पास ले जाना तो माँ बोलने लगी, मुंचता मुंचता मेसा ब्राह्मण मितराम गुरु। अर्जुन महाराज क्या करने लगा, ये तो ब्राह्मण पुत्र जैसे छोड़ दिया छोड़ दिया। अभी तू मोड़ लगी, तेरा 5 बच्चों की गर्दन काटी और तो बोलने लगी कि ये छोड़ दिया, ये ब्राह्मण पुत्र। और बोली सरस्व धनुर्वेद सर्वसर्गो संयमः अष्टगामा स्वभावतः शिक्षितो यदनुग्रह। अच्छा गुरुपुत्र से पकड़ी से ले गुरुपुत्र अपना पुत्र से केवल ब्रह्मास्त्र चलोने सीखी और तुम यहाँ शिष्य निकले ब्रह्मास्त्र चलोने सिखाए और वाक्य चलोने सिखाए। ये प्रकार को आप दिशा ये कर्म नहीं कर सकता। सदर्दम महाभागा भगवती गौरवं कुलम ब्रजिन्ना हत्य प्राप्तो न पूजानाम इदवेक्षणा। और भगवान द्रौपदी बोलने लगी कि यू अगर तुम ब्राह्मण का पुत्र तय माला तो हमारे गौरव समाप्त हुए जालू, क्षत्रिय धर्म नष्ट हुए जालू, ब्राह्मण को पुत्र मारू नहीं चाहिए। अर्जुन महाराज जी बोला ये कोई बड़ी बात थी कि हमारा 5 पुत्र मारा और तुम मुझे छोड़ दिया। अब जब ये प्रकार की बात आई, नकुलम सहदेवस्य युद्धमानो धनंजय भगवान देव के पुत्रो इतनी पोषिता। अपना बच्चों का वास्ता अगवाड़ी की क्रिया बोला तिलांजलि बोधन। जब छोटा बच्चा मरता तो तिल पानी ही बगायु चंदू। भगवान बोला छोटो बच्चा अतते संपरेताना स्वानमुदां तमिच्छता दातुं सकृष्णा गंगायां पुररस्तयो। और भगवान कृष्ण का साथ पांडव जुटा तिलांजलि देने का खातिर
गंगा जी माँ जाना बोले बाल कृष्ण भगवान की। और वही समय पर क्यों माताओं अश्वत्थामा का मन मां देखा, माँ को त्याग नहीं देखी, जैका 5 पुत्र मरा सैन मान बोलिए तो छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा कितना दुष्ट था, सैन क्या करी कि मन हस्तिनापुर को जो उत्तरा का गर्भ मां राजा परीक्षित जो अभिमन्यु का पुत्र भया, उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी भये उत्तरा, और उत्तरा का गर्भ मां पांडव वंश को हस्तिनापुर को जो बीज पुत्र का पेट मच। अब वेन अश्वत्थामा सोची कि मैं को वंश को निर्वंश कर देना, और तय का गर्भाशय में ब्रह्मास्त्र फेंकी, और जन ब्रह्मास्त्र फेंकी तन्ने उत्तरा होंगे, और वो भी पाए पाए महान योगी, पाए पाए महान योगी, देव देव जगतपते न भजन बसे यत्र मृत्यु परस्पर। उत्तरा औंधी और जोर जोर से भगवान से प्रार्थना कर दे, हे जगत का पिता, मैं अपने डर ली, लेकिन हस्तिनापुर को जो वंश जो आज ये अश्वत्थामा नष्ट कर ली, मेरी रक्षा करा, मेरी रक्षा करा, मेरी रक्षा करा। और हमारो परमात्मा देखी दीनों पर दया करने वालों परमात्मा बोलने लगी, अबद्देन सुभायेना नमा पंकज नाभाया नमा पंकज मालने नमा पंकज नेत्राया नमस्ते पांकजायिना। और जनिए ने सुनी भगवान भक्तों की जल्दी सुनता, और भगवान अपना उंगली से सुदर्शन चक्र निकाली माताओं, और क्या करी व्यसनम वीक्षयानेना एमेनाम विषात्मना। और भगवान भक्त की रक्षा करने का खातिर माँ उत्तरा का गर्भ में जाना, और सुदर्शन से वे बच्चा की रक्षा करना। भगवान दिनों पर दया करने वाला माँ को गर्भाशय बड़ू दूषित माताओं, माँ का पेट में मनी विस्ता और नाना प्रकार को एक नरक समझा माँ को पेट। तय माँ भगवान जा भक्ति की रक्षा करने का खातिर रक्षा करना। और जब ये प्रकार की बात आए, आज कुंती बोलने लगी, कुंती जानना भगवान की बुआ, और बोलने लगे, हे भगवान कुंतो बाचा नमस्ते पुरुषं पद्माई मिदीश्वरः अलक्षम सर्वभूताना अवारी अवसंस्थिता। एक जगत का पिता, तूने मेरा बच्चों की पग पग पर रक्षा कर। जब मेरा बच्चों से जिसका लड्डू खिलाया तूने मेरी रक्षा करी। जब युद्ध रक्षा ग्रामारियों को समाप्त न करना, तब तूने उसकी रक्षा करी। और जब मेरा बच्चों से अज्ञातवास हुए, तब तूने रक्षा करी। और आज परमात्मा जो हमारे वंश से बड़ी हमारी रक्षा करी। और जब ये प्रकार की प्रार्थना इत्यादि हुए माताओं, तो आज भगवान बोलने लगा कि भाई बुआ, अब मैं एक दिन अपना द्वारिकापुरी में जानू, क्योंकि राजपाट युधिष्ठिर महाराज जी ने दी तो यज्ञ की रक्षा भी होगी। और भगवान द्वारिकापुरी में जान लगा। लेकिन इतना माँ भगवान से याद आई कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर मेरू इंतजारी करना विषम पितामह और पूजनी था। लेकिन भगवान विषम पितामह 108 श्लोकों का द्वारा पुष्प का छंद देखते हैं, छंद होना अलग अलग, पुष्प रूपी छंद से और भगवान को पूजन करना। और बोला इतिमति रूप कल्पिता वितेष्णा भगवती शाश्वता। हे भगवान, मेरे जो मति रूपी जो फलचन फूल आपका चरणों में प्रणाम हो। भगवान बोला, हे युधिष्ठिर महाराज जी, तुम क्या करा कि विषम पितामह से क्योंकि अब तुम राजा बन गया
और तुम क्या करा? दान धर्म राज धर्म, दान धर्म राज धर्म, मोक्ष धर्मं विभागसा, स्त्री धर्म भगवत धर्म, समासाभ्याम संयोगता। और बोलने लगे ये युधिष्ठिर महाराज जी तुम क्या करा? राज धर्म का विषय में ज्ञान करा, मोक्ष धर्म का विषय में ज्ञान करा, धर्म का और ये प्रकार का बोलने लगे। और दुशासन मेरी सारी तो खैचुनो तेजन विषम पितामह यु दादा जो आज जो ज्ञान से जुड़ो तेजन इन मुख झुके दिनी और हंसी इतना माँ विषम पितामह देखी या हंसने लगे। कौन बोले हे बेटी द्रौपदी किले हंसने लगे। कौन बोले बाबा कोई बड़ी दादाजी कोई बड़ी बात नहीं, बेटा तू यक्ष मैं जान के तू किले हंसने लगी। सुन मैं तुम्हें बताऊं कि जब मैं हस्तिनापुर में था दुर्योधन को अन्न खादो था ते अन्न से मेरी बुद्धि मलिन थे। आज तय को जिन्हों अन्न जुच सब तय को खून जुच सब समाप्त होगी। एक प्रकार से आज मैं जुच पवित्र होगी हूँ। हे बेटी मैं ते क्षमा करी तो बोलनो मतलब ये जन्म खा अन्न ताने उन्दु मन और यह विषम पितामह पे उत्तरायण को समय आई माँ को मैंने आई और विषम पितामह जी बोला हे भगवान क्या मेरी एक बेटी चिताई की शादी आप कर दिया। और भगवान कुछ मत्था गर्म होगी। कौन बोली क्या हुआ शादी? कौन बोली मेरी बुद्धि रूपी जो बेटी थी की शादी आप कर दिया। और भगवान का विषम पितामह का अंतःकरण से पवित्र ज्योति निकली और भगवान मां समाहित हुएगी। उत्तरायण का महाबुद्ध कर्माणि न महात्मना निधनम यदवासित प्रेतवानम यवर्तता। और भगवान भगवत कृपा बढ़ी और मारुत का द्वारा दिशातिर जंगल में गया और जंगल जादू जादू कौन के बहुत बड़ू मनी आश्चर्य देखी। क्या देखी? नाति दूरे किलाचार्य यदासी निबोध में धर्म पद किंचन विचाया मुपलब्धगान। कुछ दूर पर देखी एक धर्म रूपी जो पैर का 3 पैर काटा और एक पैर पर खड़ू और तक में एक कालो पुरुष और एक गाय तक मुझे डर का मारा अपना गौमूत्र पे त्यागने लगी। और कालो पुरुष पर जो डंडा बरसोने लगे तो क्षत्रिय कवि अनुकामनी जगदू वैन क्रोध आई और पैन करी अपना ज्ञान से तलवार निकाली और वैसे मानक में तैयार हुएगी। लेकिन बड़ू चालाक कालो पुरुष वैन के देखी न ते गोड़ा के सो यशोधराणा बद्धांजलिवं भयमस्त किंचे न वर्तितव्यं भवतं कथंचन क्षेत्रे मदीय तव धर्म बंधु। बड़ू कालो पुरुष बड़ू चालाक से और राजा परिषद का चरणों में पड़ गई और ध्यान रखवाता और जो क्षत्रिय का शरण में जादू की रक्षा क्षत्रिय कठोर तैने बोली कोई बात नहीं। गुस्सा शांत हुए ज्ञान पर तलवार रखी खड़ो उठा ली तू कुछ भाई तैने बोली मैं तो कलयुग हूँ। और कौन बोले भाई तू कलयुग के लिए मेरा राज्य में आई। कौन बोले महाराज सतयुग अपनी उम्र भोगेगी, द्वापर अपनी उम्र भोगी, त्रेता अपनी उम्र भोगेगी, अब मेरे भी समय आएगी। मैं तेरी आप जो जगह जा कौन बोली भाई तीन एक 3 पैर किले काटा हुआ पैर काटा सत्यम सोचम दया। तो कलयुग में केवल बला मेरा भगवान का नौरेण से उद्धार हुए जादू बल। राजा परीक्षित देखी वाक्य में गुण के पर अच्छा चले लेकिन बोली सुन भाई तू 4 जगह ना लू बिल्कुल और जगह त्योरू प्रवेश नहीं हो लो। राजन बोली
दुर्भाग्य जड़ जो हरि चेता तक कलयुग नहीं है तो बिल्कुल अभी प्रथम चरण चलने लगे और हमारो धर्मशास्त्र बोलो कलयुग वाले यो जगह पर चिकक द्यूतम पानम श्री सूर जग जुआ चलो तक समझा कलयुग है क्या जो लोग जुआ चलना कलयुग है और पानम पान बोला बोतल तो समझा हमारा घर में कलयुग है अब कलयुग वालों चालाक चेतन बोले महाराज ये तो कोई भी सब लोग छोड़ दिया मैं तो एक कोई बढ़िया चीज दिया तो तैन बोले बोल के चलू द्यूतम पानम श्री सूरम रजो बैरम च पंचमम रज बोला सोना का वासा सोना माँ भी कलयुग को वास अब तुम बोला हे वेदा व्यास जी मेरा भाई से हमारा यजमान तो तुम पे सोने की अंगूठी पहनाई और तय मत कलयुग थीगा कलयुग जी नहीं क्या तुमसे तब विद्वानों नियम निकाली अन्यायित उपार्जित धनम ध्यान रखना माता अन्याय से जो धन कमाएगा तो अतः को सोनू जो खरीद दू तय माँ कलयुग को बास रंदू नित्र भगवान विचार हिरण्य गर्भ हिरण्य गर्भा भगवान सोना माँ बास्य माताओं तो ये प्रकार को जगह जब आप देख आजकल प्रॉपर्टी डीलर जमीन बेचने लगे ना इतनी इतनी मोटी चैनल ना हाँ और तब ऐसे सोलह सी तब 20 रुपये चीज सीधा 2 लाख रुपये चला भक्ति और ज्ञान बिना मन किया और ज्ञान बिना मन की आधा गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा गवा कृष्ण रूप अनेक माँ दुर्गा भवानी सीता सावित्री और राधा रानी मैया राधा रानी सीता सावित्री माँ राधा रानी है अम्बे राधा रानी मैया मारी है अम्बे तीन मारी भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधा बोले बाल कृष्ण भगवान की जय केदारेश्वर भगवान की कृपा वर्णानामृत संघानां रसाना भागे विद्या कमललोचने विद्यारूपि विशालाक्षे सरस्वती देवी नमोस्तुते या चंडे मधुकैटभ प्रभाधने या शुंभमूलासने या धूम्रे चंडमुंडमथने या रक्षवीजायने या शक्ति शुंभनिशुंभदैत्यदलने या सिद्धिमाहेश्वरी वंदे सुंदर
सुंदर चक्रपीठ रचितां श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी कृष्णस्त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अधेव में विशत मानस राजहंसा प्राणाप्रायण शमहे कपवातपेते कंठावरो साक्षात ज्ञानमय मूर्ति श्रीदेवी भागवत महापुराण ब्रह्म आराध्य प्रब्रह्म स्वरूप वैकुंठ निवासी ब्रह्मांड नायक श्रीमद् भागवत महापुराण का वक्ता परम पूजनीय आदरणीय व्यास जी अनेक शास्त्र प्रांगण विद्वत पूजनीय आचार्य मंडली था भाई यो मूर्तियों ते ले गया अब ग्राहक आए ना मूर्ति ते खरीदण वाला आए ना तो बोले भाई कि ये मूर्ति कति रुपए की छन तो बड़े ने बोले कि ये वाली मूर्ति तो भाई 10 रुपए की थी और ये जो दूसरी मूर्ति थी ये 100 रुपए की थी। अब तू ये मूर्तियों को वजन भी बराबर था दिखान की भी एक जने थे कलर भी एक जन थो करो तो देखा सज्जनों एक 10 रुपये के एक 100 रुपये के कने हुए अनेक प्रकार का ग्राहक आए लेकिन एक बहुत चतुर चालाक तो तैन बोले ठीक जी भाई पहले यो मूर्तियों की परीक्षा लेना तो देखा कई प्रकार की परीक्षा छन लेना का एक सुतली बोलना ना धागा तय लेते हैं एक धागो लेना ना और क्या कर देना एक मूर्ति का कान में डाल देना और ये कान में डाल देना और से जो धागो चीज दूसरा कान बेटी निकली जाऊंगी और दूसरी मूर्ति का कान में डाल देना और सो कान बेटी डाल देना और सो पेट में चले जाऊंगी। तो अब आप बतावा कि को वाली मूर्ति 100 रुपये चर को 10 रुपये की चीज है जो फैली तैन है हाँ अर्थात जो कान बेटी डाली और पेट में चली गए तो कई प्रकार से 2 प्रकार का श्रावक होना ना श्रोता जो तो ओंदो और ये कंदोड़ बेटे छोड़ दो और ये कंदोड़ बेटे निकाले दो कनो कि अगर हम डल्ला का गद्दा में भी वाला बैठे ना तो जिया खड़ोड़ दा तो यहाँ अपना पल्ला ते झाड़ी दूना झाड़ दा चल नहीं झाड़ तो इन वो की या खाओ नो फिर कख जा जाया कुछ नारी के लिए ना कुछ नहीं जब परमात्मा का चरणों में आया का तो हम ते भगवान की कथा श्रवण करे चली और अपना जीवन में उतारो चलो और देखा आप हम तो बड़ा धन्यवाद का पात्र छन और मैं तो विशेष धन्यवाद को पात्र छो मैं पर तो व्यास जी की कृपा मैं तो थारते गांव में पहली बार आई हूँ और वह दिवंगत आत्मा की कृपा जय आत्मा को इन सहयोग तो बनायो कि हम तय आपका बीच में गुण को मौका मिले तो मैं वे आत्मा तय भी प्रणाम कर दो यजमान परिवार ते भी साधुवाद दिनों के हे माँ भगवती हमेशा ये परिवार में सुख शांति रहो और यों की जो संतति हो हमेशा सनातन धर्म के रक्षक हो हमेशा धर्म का मार्ग पर चलने वाली हो तो आप पर हम इतना बड़ा धन्यवाद का पात्र छा कि हम ते फ्री में कथा सुनने का खातिर मिली पैसा तो खर्च जनवाना का क्षत्रिय कुलनंदन श्री राजेंद्र जी का और काम भी छंजू करना लोग जो बरखा में बिजना छन सिचन काम करना और आप और हम जब ठाड़ वाड़ में बैठे कर भगवान की कथा सुनने को मौका मिले तो आप और हम बड़ा धन्यवाद का पात्र छा और फिर ज्यादा धन्यवाद का पात्र करना चाह कि हमारो जन्म ये उत्तराखंड की ये पवित्र धरती में चोयों को जे धरती का चारों तरफ हमेशा देवी देवता निवास कर देना इन पवित्र धरती में हमारो जन्म चोयों देखा तिले शास्त्र जन्म तो ना मानसाम दुर्बलम मातम खंडे अस्मिन् भारते सुबे आहारादि सुखम नो नाम भवेत् सर्वसयोनिसो
अरे पहले तो वाला मनुष्य जन्म बड़ो दुर्लभ जन्म चे, और मनुष्य जन्म अगर प्राप्त भी होगी तो फिर तो भारत भूमि के यो उत्तराखंड बड़ो दुर्लभ चे, और फिर तो हमारी नैलचा में पट्टी तो बड़ी दुर्लभ ची भाई, जो कि इतनी अच्छी रसिक ची। जब हमेशा भगवान का संकीर्तन होना ना, हमेशा भगवान की चर्चा होंगे। तो ये सी माताओं समय का अनुसार अगर हमें सुन ला कि मैं अभी 4 दिन जनर बोल का जान का था सुनने का खातिर, तो शास्त्र जन बताना भागत दौड़त दिन भयो सोवत बेते रात, एक घड़ी हरि न भजो त दिन भयो, जो सारो दिन हमारो भागण और दौड़न में चले जाओ। जन्य रात होंगे और रात हमसे ना, और 12 घंटों को पता नहीं चल दो कि कब रात। तो ये सी कभी भी भोलकों को प्रतीक्षा नहीं करियो चलो, जब तक हम समय हो राजे राजेश्वरी। जय हो राजे राजेश्वरी, राजे राजेश्वरी माँ राजे राजेश्वरी, राजे राजेश्वरी माँ राजे राजेश्वरी। जय हो माता भुवनेश्वरी, जय हो माता भुवनेश्वरी, जय हो माता भुवनेश्वरी, जय हो माता भुवनेश्वरी। माता भुवनेश्वरी माता भुवनेश्वरी, माता भुवनेश्वरी माता भुवनेश्वरी। जय हो राजे राजेश्वरी, जय हो राजे राजेश्वरी। भक्तों के दर्शन दिख दे एक शेर माँ, भक्तों के दर्शन दिखे जाए शेर माँ। राजे राजेश्वरी, जय हो राजे राजेश्वरी। जय हो राजे राजेश्वरी, जय हो राजे राजेश्वरी। माता जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। जगह सज्जनों चला वे नेमी सारण क्षेत्र में जाना, जे नेमी सारण क्षेत्र में सूत महाराज सोनकादि 88,000 से होते हैं। ये देवी भागवत पुराण की कथा ते श्रवण छन। सूत महाराज की छन बताना कि हे सोनकादि 88,000 से एक बार के बाद बल मैं आपने बताना कि देखा जीवन में आज को तो एक समय बढ़ गई कि भाई हमारा एक बच्चा होगी, अब कोई बात नहीं, दूसरों बच्चे की हमसे चिंता नहीं। और जो माताएं छन बहन लोग छन बालिका छन वो अपना मन में दूसरी तरफ से नहीं लेना। आज बतेली कि एक लड़की थी लड़का नहीं तो कोई बात नहीं। देखा ये शास्त्र छन बताना वही तो नुलिया से अच्छी नो नहीं छन। देखा नुलिया तीन फर्क हो कि माँ पिताजी को अगर कुछ बोला तो उसे उल्टो जवाब देंगे, और नौनी इन्हें दयावान होने ना कि जब ब्यो भी हो जाने ना तो लास्ट तक माता पिताओं ते याद कर दो। मैं तो अब पूछो बोलो 3 दिन वेगी ना, अरे मैंने माँ पिताजी ते फोन नहीं करी, अरे नौनी ये क्या दिन में 10-10 बार फोन कर दें कि मेरे माँ पिताजी का ना बोलो। तो अर्थात नुड़ियालो सी अच्छी तो नौनी होनी, लेकिन माताओं ये संसार को यू जो चक्र चे अपना नौ को ये सनातन धर्म ते चलोन का खातिर पुत्र की जरूरत ही पड़ गई। ये शास्त्र छन बताना ये देवी भागवत महापुराण चे बताना को कि एक बार के बाद चे व्यास महाराज जी जो जो 18 पुराणों की रचना करे, महाभारत की रचना करे, इन जो व्यास जी छना शिव बल एक बार चिंतित हुए था कि भाई जीवन में पुत्र तो जरूर चाहिए कि जय घर में पुत्र नहीं हुआ तो बताए गए
पुत्रास्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च पुत्रादन्यत नास्ति परलोकस्य साधना। अरे भाई सब कुछ जी, लेकिन हमारा घर में पुत्र नहीं नो। और बताए गए कि जब पुत्र नहीं होंगे तो माता पिताओं के स्वर्ग की गति नहीं होंगे। अब मनुष्य बल देखा फिर अवस्था में सोच दो कि भाई जो मेरे जो मकान चे भवन चे जो धन वैभव चे ये ते कोई रखन वालो पुत्र होंदो तो हमारा नौते ऐथिर बढ़ोंदो। वही प्रकार की चिंता था करना का और अपना मन में था सोचना का कि ये प्रकार से मनसा चिंतयामास कामदेवः समुपासमहे वर प्रदान निपुणं वांछितार्थ प्रदत्तथा। अपना ही मन में निकले चिंती छोड़ो को तो व्यास जी छन बना का हे नारद जी कि भाई जीवन में अच्छा गृहस्थ ते चलोण का खातिर अच्छा गृहस्थ ते बनोण का खातिर अच्छो पुत्र की आवश्यकता होंगी। बहुत सारा पुत्रों की जरूरत नहीं ना कि भाई हमारा 100 पुत्र वाला 20 पुत्र वाला तभी हमारा उद्धार हो। अरे एक पुत्र हो लेकिन कन हो 7 पुत्र हो जो अपना माता पिताओं को उद्धार करो, अपना वंश का नौते रोशन करो। तो व्यास जी बल नारद जी का पास में छन बना का कि अरे नारद जी कि मेरो मन बड़ो दुखी छे। पुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखं मानसे तथा तदर्थं दुःखितो चाहं चिंतायामि पुनः पुनः। हे नारद जी अरे मेरा घर में कोई भी पुत्र नहीं ना और मेरो मन बार बार दुखी जी होने को। तो देखा व्यास जी आज नारद जी ते संच पूछना का कि हे नारद जी कई देवता की आराधना कर लो मैं जो कि हमारा घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाओ। तो आज नारद जी जन्मना हे व्यास जी जय प्रकार के आप मैं से प्रश्न जन करना का कि कई देवता की आराधना करें चाहिए वही प्रकार से मेरा पिताजी जो ब्रह्मा जी छना हाँ ब्रह्मा जी ने भी बोला जो देखा ये संसार का पालन करता जो भगवान विष्णु जन बोला उसी बल यही प्रकार को प्रश्न करे था बोला। तो क्या प्रश्न करे यज्ञ बेटे सूत महाराज जी छन बताना हे शौनक आदि 88,000 ऋषि सुनो बल एक बार की बात चे कि देव देव जगन्नाथा भूत भव्यम बहुत प्रभो तपश्चर ऐसे कस्मात्वाम किम ध्यायासे जना। ब्रह्मा जी गए ना भगवान विष्णु का पास में देखा और भगवान विष्णु का पास में देखते बोले ना कि हे परमात्मा कि आप कैकी तपस्या जन करना का क्या आपसे भी बड़ो ये संसार में कोई देवता जी क्या। अरे आपका ही कृपा से आपकी नाभि का कमल से मैं ब्रह्मा उत्पन्न चाहूँ और मैं ये सृष्टि की रचना कर दूं। भगवान शंकर आपकी ही कृपा से ये सृष्टि को जो संहार कर देना और फिर हे परमात्मा हे भगवान विष्णु आप कह की तपस्या छन करना का कह को जप छन करना कि ये संसार में आपसे भी बड़ो कोई देवता जी क्या। ये प्रकार से अब यज्ञ बेटे सूत महाराज जी सोनकादि 88,000 ऋषियों का पास में जन्मतोना का कि भगवान विष्णु ब्रह्मा जी का पास में बोलन कि हे ब्रह्मा जी सुना हाँ भाई ये संसार में मैं से भी बड़ो कोई देवता जी के लिए कि आप ते यू पता नहीं ना कि यद्यपि त्वां शिवा माचा स्तते सृष्टित कारणं ना जानन्ति जना सर्वे सदेवासुर मानुषः। अरे ब्रह्मा जी आप तो इन्हें पता नहीं ना कि जो शिव जी जना तो संहार करने की भी जो शक्ति थी। हे ब्रह्मा जी आप माँ ये सृष्टि को निर्माण करने की भी एक शक्ति थी और मैं विष्णु माँ जो ये पालन कर दो ये पालन करने के भी मैं माँ कहती एक शक्ति थी। बिना शक्ति को ये संसार में हम कुछ भी नहीं कर सकता।
फिर ब्रह्मा जी चनवतना की हे भगवान विष्णु, फिर वह शक्ति पूछे, वो देवता जी आपसे बड़ो जो देवता चित्ते बतावा। तद देनाम वयम सर्वे व्रतमाम सतताम विभाम, प्रत्यक्षे च परोक्षे च दृष्टांतम शृणुसो व्रतः। हे परमात्मा, हम आपका मुखार बिंदु से सुनना चाहना। अब भगवान विष्णु चनवतना का, अरे ब्रह्मा जी सुना, अगर मैं सी बड़ो कोई देवता नहीं होंदो तो क्या अनेक योनियों में जान पड़ दो क्या? मैं तो क्या हयग्रीव अवतार जान पड़ दो क्या? सुअर की योनि में जान पड़ दो क्या? अगर मैं अपना अधीन होंदो तो स्वर्ग ते छोड़े थे, लक्ष्मी का साथ ते छोड़े थे, और क्या अनेक प्रकार का रूप, अनेक प्रकार का योनियों में क्या जान पड़ दो तो? ना ना, कोई भी न भाई, स्वर्ग ते छोड़ी ते और ये पृथ्वी में को जान दो। सुंदर लक्ष्मी का साथ में रहते हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं, और क्या है ग्रीव अवतार लियान पड़ दो क्या? तो ये सी हमारा एज भी कोई और के, ये प्रकार से भगवान विष्णु अब ब्रह्मा जी में अनेक प्रकार से बोले कि ना कस्यापि त्रियो लोके त्रियो योनिषु संभवा, ना भवम स्व इच्छाया भामा बारह दिश योनिषु। अरे हे ब्रह्मा जी, कुछ आंदो कि मैं लड़े झगड़ा करो, कई वर्षों तक मैं लड़े झगड़ा करे, 5-5 हजार वर्ष, 10-10 हजार वर्ष तक मैं युद्ध कर दूं, क्या कोई अपनी इच्छा से युद्ध नहीं करना चाहता? ये प्रकार से सूत महाराज जी छन बताना, हे शौनकादि 88,000 श्याम। नारदेनैव मुक्तस्य व्यास सत्यवते सुता, देवे पादं भजनिषाणा तपस्से त्रयो गिरः। हे ब्रह्मा जी, वो आदि शक्ति माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ भुवनेश्वरी जी, जे हम हमेशा क्या करता नहीं होंदो तो सज्जनों जीवन का सारा सुख वे घर में छ। और बताए गए कभी आप देखो दो और उधर अगर 10 बार भी लड़े हुएगी तो कोई टेंशन नहीं होगा। अगर सुबह घर वाली लड़े हुएगी तो भाई तब तो ऑफिस में भी कुछ काम करना माना नहीं बोलते है ना। तो भाई देखा बोलने को हमसे ये शास्त्र सिखाने ना कि हम ते अपनो गृहस्थ सुंदर बनायो चंदो, और सुंदर बनाने की ताकत की मात्र शक्ति पर जैसे धर्म पत्नी बोलना, धर्म पत्नी होती जो अपना पति की मन की बात ते जानो वे ते बोलना धर्म पत्नी। भाई पति पर गुस्सा चाहो और चुप हुए ना तो लड़े तक में खत्म हुई। अरे जब रे पति ने थोड़ा बोले तब रे पति ने क्या किचन का गिलास भाड़ा सब फोड़ लेना तो तब तो वेगी काम बराबर। तो तैसे जीवन ते सद गृहस्थ बनाने का खातिर, अच्छा गृहस्थ ते बनाने का खातिर पत्नी सुंदर होनी चाहिए और स्वी घर चाहो स्वर्ग का समान हो। बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया के, बोलो सत्य सनातन धर्म की। देखा सूत महाराज जी छन बताना, हे शौनकादि 88,000 स्यों भगवान विष्णु छन ब्रह्मा जी का पास में बना, हे ब्रह्मा जी कि भाई आपका साथ में सरस्वती नहीं होंदे तो आप सृष्टि की रचना नहीं कर सकता था, और भगवान शंकर का साथ में पार्वती नहीं होंदे, रुद्र रूप जो शक्ति जी से शक्ति नहीं होंदे तो भगवान शंकर संहार भी नहीं कर सकता। और मेरा साथ में अगर लक्ष्मी नहीं होंदे तो मैं संसार को पालन करता नहीं बने सकदो। ये सी बिना शक्ति को जीवन में कुछ भी काम नहीं होंदो, तो मैं थे माँ भगवती की आराधना छौकन्नो को बस तुरंत ब्रह्मा जी भी तुरंत जमीन सुरदाना। और ये प्रकार से सुने थे। अब भगवान विष्णु फिर तपस्या करने लग जाना तो अब जन बना का, अरे भगवान आपन बोली कि भाई मैं ते हयग्रीव अवतार लियाना पड़े, तो भाई बड़ी मन में शंका होने की हयग्रीव कहते बोलना, हयग्रीव बोलना, हय बोलना घोड़ा का खातिर और ग्रीव बोलना गर्दन का खातिर।
अरे जे मन के इन वेशकों के भाई निश्चित मन के रूप के और जो गर्दन की से घोड़े की हो सोनका दी 88,000 से चनबना। हरे सूत जी ये तो भाई बड़ी संकट की बात जी। आप ये कथा ते सुनावा कि कै प्रकार से भगवान को हयग्रीव अवतार हुए और कै प्रकार से हयग्रीव अवतार भगवान ने किले लेने ये कथा ते आप हम ते सुनावा। बोलो सत्य सनातन धर्म के विशाल भगवान के बोलो उत्तराखंड धाम के। सज्जनों सोत महाराज जी छन बतौना हे सोनका दी 88,000 स्यों जब वाला भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी की इन चर्चा तय होने भगवान विष्णु जी ने तपस्या करे तो यह बड़े सोत महाराज जी छन बतौना भगवान विष्णु ने बोला कई वर्षों तक युद्ध करते और युद्ध करते आए ना और वो ते नींद आ गई। अब जब नींद आई सज्जनों देखा जब नींद होते ना तब तो बिस्तर की जरूरत नहीं पड़ती। तब अगर पूरी में बिछा पड़ा तो तब में भी नींद आ जाती और जब नींद नहीं होती तो जब थक नहीं होती तो तब डल्लब का कदम भी रात को अटक भटक कर पड़ दो। तो आज भगवान विष्णु जी होना ना और युद्ध में थका चना अपनी धनुष तय लेना ना और धनुष को सहारो लेना ना और भगवान विष्णु तय वही मान नींद आ जाती। और जब नींद होती तो जब निंद्रा होती तो आपने पता थी तब ढोल बजनो बाजना बजनो नींद नहीं खुलती। अब आज ब्रह्मा जी आदि इंद्र आदि देवताओं ने सोचे वे स्थान पर जानना जे स्थान पर भगवान विष्णु जी नींद में सयाचन। अब वे स्थान पर जानना अर्ध्य का सारा देवी देवता बोलना कि भाई कु देवता भगवान विष्णु की नींद तय उठा लो। अब ये प्रकार की चर्चा देवता तो बड़ा चतुर चालाक होना देखा पहले बेटी अपना काम तय निकालने का खातिर देवता बहुत चतुर चालाक होना ना। तो एक देवता जब बोलो दूसरा देवता का खातिर भाई तुम भगवान विष्णु की नींद तय उठावा लेकिन याद बोलो कि ना 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 भाई अरे हमने सुनी शास्त्र बोलना निंद्रा भंगम कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदना शिशु मात्र विभेदस्या ब्रह्म हत्या समास्मृता। अरे शास्त्र बताना निंद्रा भंगम कथा छेदम अगर कोई मनुष्य नींद में सोची तो ते की नींद भंग नहीं करनी चाहिए। अगर नींद भंग कर रहा तो सभी पाप लग दो लेकिन कथा में जब कोई सो तो सु उठाना चाहिए पाप नहीं लग दूंगा। तो कैसे एक बार जोर से बोला तब नींद नहीं होने। बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की निंदा भंगम कथा छेदो। और दूसरो पाप क्या चीज कि जब कथा में होना ना तो कथा में बातें नहीं करनी नो। अगर कथा में ऐसे हम बात करदा तो देखा सज्जनों ये मां बुरो नहीं मानी हम पुण्य का सी और पाप छा कमोना। जो शास्त्र चलता ना कथा छेदो अगर कथा में विघ्न डाल देना तो हम भी पाप का भागी बन जाना। तो ये से जब भगवान की कथा में होना तो कई भी प्रकार की गप्पी नहीं लगाने। और दंपत्यो प्रीति भेद नाम और तीसरो पाप को जो दुई जड़ों में लड़े करो दो। बहुत सारा लोग होने गौ माँ कि देखा भाई आज यो की लड़े करो और पति पत्नी माँ एक दूसरे की चुगली कर देना ना तो के लड़े हुए जाते। अर्थात जो पति पत्नी माँ लड़े करो दो सो भी क्या चीज तीसरो पाप चीज। और शिशु मात्र विभेद और जो माँ की गोदी से बच्चा ते छीन दिंदो हो दूर कर दिंदो हो सो भी कचे पाप जी। निंद्रा भंगम कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदना शिशु मात्र विभेदस्या ब्रह्म हत्या समास्मृता। देखा जो कतरो बड़ो पाप ची वाला ब्रह्म हत्या समास्मृतम। अगर हम कई बार भी देवी भागवती की कथा सुनला तो तभी सु पाप समाप्त नहीं हुए सब।
तो तैसी हम ते पाप ने कमाया चंदन न तो कह के नींद भंग करिए चेंदे न कठी कथा मां गप्पी लगाए चेंदन न दुई झड़ों में लड़ाई कराई चेंदे और न कह बच्चा मां से दूर करायो चेंदो। तो ये प्रकार के देवताओं में चर्चा से चलने के अब सारा देवता जब कोई भी भगवान विष्णु की नींद तय उठाने का खातिर तैयार नहीं हुए ना, तो ब्रह्मा जी का खातिर बोले भाई के हे ब्रह्मा जी भाई आप है जना जो ये सृष्टि को निर्माता जना इनस वो आप ते मैं अचुनी वो लोगों को जावा जय मुख से तुम हंसना जना सो मुख तुम्हारो क्या बोलो छिन्न हुए जालो कटे जालो। तो वही श्राप से आज परमात्मा भगवान विष्णु को सिर धड़ से अलग हुए। तो सूत महाराज जी छनमतना हे सोनकादि 88,000 देखा दुई कार्य हुए जाला। एक माँ लक्ष्मी को जो श्राप थे ते श्राप के वे निवृत्ति हुए जाले और दूसरी तरफ बेटे जो हयग्रीव नाम को दैत्य चे ते के भी मृत्यु हुए जाले। ये से तुम क्या करा घोड़ा को सिर काटे थे और भगवान की गर्दन पर जोड़ी जावा धड़ पर जोड़ी जाओ। तो तुरंत देवताओं को जो त्वष्टा चे तेका खातिर आज्ञा देना ना और त्वष्टा जान दो एक घोड़ो होंदो ते की गर्दन ते काटी ते जो ना और तुरंत भगवान का धड़ सी जोड़ी दिया ना। तो बोलो हयग्रीव भगवान के। और यह बेटी देखा एक हयग्रीव नाम को दैत्य होंदो और सो हयग्रीव नाम को दैत्य सूत महाराज जी छनबतोना हे शौनकादि 88,000 कई वर्षों तक माँ भगवती की तपस्या कर दो और माँ भगवती की तपस्या करे माँ भगवती बड़ी प्रश्न हुए जाने और माँ भगवती की जब प्रश्न होंगे तो तय का खातिर बोल दे कि भाई हे हयग्रीव नाम का दैत्या आप खड़ा उठा आपकी तपस्या ते देखी ते मैं बड़ो प्रसन्न छा आप ते क्या वरदान चंदो आप वरदान मांगा। तो देखा सो हयग्रीव नाम को राक्षस बोलो कि हे माँ अगर आप मेरी तपस्या ते देखी ते इना खुश होएगी ना तो मैं ते इनो वरदान दियावा कि मेरे जीवन में कभी मृत्यु नहीं हो। आज माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा बोल दे कि हे भगत देखा भाई हे हयग्रीव नाम का दैत्या ध्रुव जातस्य हि मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे किं शोचतमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च। अरे देखा जे को ये पृथ्वी में जन्म होलो लेकिन मृत्यु तो निश्चित होंगे। जो जो हमारो ये सृष्टि का चक्र में हमारी जो आयु निश्चित वाली हुए के ते आयु का ही अनुसार हमारी मृत्यु होंगे। कोई तो वृद्ध अवस्था में 80 साल की उम्र में मृत्यु का खातिर प्राप्त होंदो, कोई यौवन अवस्था में कोई बाल्य अवस्था में मृत्यु का खातिर प्राप्त होंदो। जे प्रकार से हमारी आयु होले तई प्रकार से तो मृत्यु तो वाणी चुबाई। हयग्रीव बोल दो कि हे माँ ठीक छे अगर मृत्यु वाणा तो मैं ते इनो वरदान दियावा जैसी जन मेरो शरीर चे तन्नी हयग्रीव नाम से ही मेरो बद्ध हो। तो देखा आज माँ भगवती की जो सो आशीर्वाद के दिन तेके भी निवृत्ति होंगे, माँ लक्ष्मी को जो श्राप चे तेके भी निवृत्ति होंगे। तो बोलो सत्य सनातन धर्म के समस्त लोगों का खातिर ये व्यासपीठ से बोल दो कि देखा जो का घर में माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना होंगे वो का जीवन में कभी कई भी प्रकार का कष्ट नहीं होना। बोलो देवी भागवत पुराण की। वहाँ माँ भगवती से प्रार्थना कर दो कि हे माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा जय दिवंगत आत्मा जय को नो स्वयं अफुमा लक्ष्मी जी ते दिवंगत आत्मा का प्रथम एकोदिष्ट श्राद्ध का उपलक्ष्य माँ हे माँ भगवती जो द्वे प्राणों को आयोजन की होनो। हे परमात्मा हे भगवान नारायण बाल कृष्ण भगवान हे माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा वे दिवंगत आत्मा ते आपको मणिद्वीप धाम प्राप्त हो और जहाँ जहाँ लोगों ने हे माँ भगवती
आपकी यह कथा श्रवण करे उनका जीवन में भी धन धान्य से परिपूर्ण होना, पुत्रवान होन, धनवान होन और हमेशा यशस्वीवान होना, तो का पुत्र और संतति जो ओढ़ वाले चे से बुद्धिमान होना, जैसे हमेशा ये प्रकार का कार्य होंदा रोनो। तो एक बार जोर से जयकारा और पुनः हमारा संगीत पर हमारा जो पंत जी हम जगह हम तो भजन उन्होंने बोलो, लेकिन हमारा बीच में इतना बड़ा बड़ा कलाकार है ना। ताकि ये धर्म काम धार्मिक कार्य निश्चित तौर पर आज शुभारंभ है। विलंब के लिए हम क्षमा चाहेंगे। गुरु प्रजा सर्वार्थाना मुपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्यासु सुस्तं नमामि गजाननः। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मी यक्षसि वक्षसे यस्यार्थे हृदये संवित् तं नरसिंहम् अहं भजे। सरस्वती महाभागे दिव्यां कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी सरस्वती देवे नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयघण्टाकर्णं क्षेत्रपालादियुक्ता दुर्गा देवी नागराजादिसहिता सर्वे देवा ग्रामदेवे समेता कुर्वन्ते ते मंगलम मे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। हमारा कुल देवता भगवान साक्षात नारायण का स्वरूप बोला देवता, नागेंद्र देवता, नरसिंह भगवान और क्षेत्र का अधिदेवता भगवान क्षेत्रपाल भगवान, अखंड ब्रह्मांड नायका मां जगतजननी ज्वालपा महामाई राजगंगा देवी मठाना महामाई, हमारा समस्त गांव में देवी और देवता, व्यासासीन व्यासारू पुराण स्नात पुराण मनमज्ञ श्रद्धे वंदनीय अर्चनीय पुराण स्नात सुनाम धन्य गोदियाल जी और ये महान यज्ञ का हमारा आचार्य लोग जो अपमान साक्षात भगवान का विराट स्वरूप में हमारा बीच में उम्र में हमारा बीच में
हमारा पूज्य कनिष्ठ पितु श्री नौत निगारी चंद्र, लेकिन फिर भी प्रकाश चंद्र बड़ोनी और हमारा जो अतिथि चंद्र माने और हम लोग लोकल था, लेकिन हमारा बीच में मंत्र निष्णात देखते हैं बताएंगे विनोद सती जी, जितेंद्र दत्त, दसमाना जी, संजय बड़ोनी जी, आचार्य उपेंद्र पंत जी, ये हमारा अतिथि चंद। और हमारा आचार्य मंडली में संदीप शास्त्री जी, संजय बड़ोनी जी, दीपक शास्त्री जी और कुलपुरोहित समस्त नीर